हेलो फ्रेंड, नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का अवतार लिया था अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। नरसिंह देव विघ्न विनाशक हैं। उनका आधा शरीर सिंह का है और आधा नर का। जो भी मनुष्य भगवान नरसिंह की आरती करता है, पूजा करता है, उनके स्तोत्रों का पाठ करता है और कवच का पाठ करता है, उसे वे अभय वरदान प्रदान करते हैं। ऐसे भक्त रोग शोक भय से दूर रहते हैं और नरसिंह भगवान की कृपा से उन्हें सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में आज हम उनकी कथा का श्रवण करते हैं। हम सब जानते हैं, भारत के पश्चिम बंगाल स्थित मायापुर नवद्वीप धाम भगवान श्री लक्ष्मी नरसिंह देव का बहुत बड़ा मंदिर है, जो इस्कॉन मायापुरी के अंतर्गत है और वहीं पर इनके चमत्कार की अनेक कथाएं आपने सुनी होंगी। आज हम कथा के माध्यम से जानेंगे कि ये नरसिंह भगवान मायापुर में कैसे आए। ये बात है 24 मार्च 1982 12 बजे के आसपास की बात है। अचानक मंदिर पे कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। उन लोगों ने मंदिर के भक्तों को बहुत अधिक कष्ट दिए और उनके साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया। इसके बाद उन्होंने श्रीमती राधा रानी और अन्य विग्रहों को चुराने का प्रयास। ऐसी स्थितियों में भक्तों ने साहस दिखाया और डाकुओं पर हमला किया, जिससे उनमें से कुछ मारे भी गए और कुछ का प्रयास असफल रहा। लेकिन वे राधा रानी के विग्रह को नहीं बचा पाए और ये घटना सभी के लिए घाव बन गई, जो कभी भरा नहीं जा सकता। और ये सब देखकर कमेटी बहुत ही चिंतित थी, क्योंकि ये पहला हमला नहीं था। ऐसे हमले कई बार हो चुके थे। उस समय मंदिर के सलाहकार हिज ग्रेस भावानंद स्वामी ने सुझाव दिया कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह देव की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। हालांकि वहाँ के भक्तों में इस प्रस्ताव को लेकर थोड़ा संकोच था, क्योंकि नरसिंह भगवान की पूजा थोड़ी कठिन मानी जाती है और मात्र पवित्र आजीवन निष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले पुजारी ही उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बाद भी भावानंद प्रभु ने उन्होंने भक्ति सिद्धांत प्रभु और आत्म प्रभु को नरसिंह देव की मूर्ति की एक रूपरेखा तैयार करने को कहा। उन्होंने बताया कि भगवान के पैर थोड़े मुड़े होने चाहिए, जैसे वो कूदने के लिए तैयार हो। उनकी आंखें थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, उंगलियां थोड़ी मुड़ी होनी चाहिए और सिर शिखाओं की तरफ तेज फैलाता हुआ होना चाहिए। और इस प्रकार एक सुंदर सा स्केच तैयार हुआ। उसे भक्तों ने भी अपनी अनुमति दे दी। अब ऐसे समय में ग्रेस पंकज आदि प्रभु ने पूजा और सेवा का दायित्व स्वीकार किया और वहाँ एक प्रभु ने 1,30,000 दान देकर सभी खर्चों को प्रबंधित किया। इसके बाद यह निश्चय हुआ कि अब 3 महीने के अंदर प्रभु इस मंदिर के विग्रह में आएंगे। इसके लिए आत्मदत्त प्रभु दक्षिण भारत में गए। वहाँ पर उन्हें एक प्रसिद्ध वास्तुकार मिले। पहले तो वे बड़ी विनम्रता से बात कर रहे, पर जैसे ही मूर्ति निर्माण का प्रस्ताव उनके सामने रखा तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने बहुत कहा पर वह नहीं मानी। 6 महीने इस तरह बीत गए, परंतु कोई भी मूर्तिकार नरसिंह देव की मूर्ति तैयार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। राधापत्र प्रभु के आग्रह करने आत्मतत्व प्रभु फिर से उस मूर्तिकार के पास। इस बार उन्होंने नरसिंह भगवान की शास्त्रीय विधि लेखा का उल्लेख करते हुए लेख पढ़ने को दिया, जो बिल्कुल उनकी कल्पना से परे था। उस मूर्तिकार ने उस स्केच को शास्त्रों अनुसार और उनसे कहा वह स्वयं मूर्ति नहीं तराशेगा, लेकिन भगवान के चित्रांगन में वह अवश्य लगे। कुछ समय बाद वह चित्र तैयार हो गया। तब वहाँ की कमेटी उसे देखकर मंत्र मुग्ध हो गई। सभी चाहने लगे कि वही मूर्तिकार इस मूर्ति को बनाए। इसलिए आत्मदत्त प्रभु फिर से एक बार दक्षिण भारत उसी स्थान पर आए। इस बार वह मूर्तिकार भगवान की प्रेरणा से बदल चुका था। उन्होंने कहा उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य कांचीपुरम से अनुमति ले ली है, जिन्होंने उन्हें पहले मना किया था। अब उन्होंने सपने में आदेश दिया है कि यह मूर्ति बनाई जाए। तब गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा ये मूर्ति अत्यंत दुर्लभ और जटिल है। 3000 वर्ष पहले इस प्रकार की मूर्तियाँ बनी थी और उनका पूजन भी हुआ था। एक मंदिर में ऐसी मूर्ति से एक स्थान भूत स्थली बन चुका था। क्या आप ऐसी विपत्ति को बुलावा देना चाहते हैं? लेकिन जब उन्होंने भक्तों की लगन देखी तो उन्होंने अपनी अनुमति दे दी। चित्रकार को सपना आया और फिर उसे अपने गुरु से एक पत्र भी मिला, जिसमें लिखा था इस्कॉन के लिए नरसिंह देव की मूर्ति तराश दो। यह देखकर आत्मदत्त प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो चुके थे। मूर्तिकार ने उनसे कहा अब वह एक ऐसे जीवंत पत्थर की तलाश में है, ऐसा पत्थर जिसे मारने से 7 स्थानों से 7 स्थानों पर अलग अलग ध्वनियाँ निकल सके। अब उस मूर्तिकार ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। 1 वर्ष से अधिक समय लगा और उतने में नरसिंह देव की मूर्ति पूर्ण हो गई। एक बार जब मूर्तिकार अपने घर से दूर गए थे, तब वहाँ बारिश होने और आग लगने की घटना हो गई। पूरे कुटीर में आग फैल गई, लेकिन नरसिंह देव की मूर्ति पर एक खरोच भी नहीं आई। तुरंत
तुरंत उन्होंने आत्मदत्त प्रभु को बुलाया और कहा, अब जल्दी करिए क्योंकि नरसिंह देव जी अपने स्थान पर लौटना चाहते हैं। अब इन्हें यहाँ से ले जाइए, देव अपने स्थान पर लौटना चाहते हैं। यह देखकर आत्म प्रभु महाराज बड़े उत्साह के साथ दक्षिण भारत में आए। उसमें आधा हिस्सा रेत से भरा हुआ था और बड़ी मेहनत के साथ विग्रह में रखा गया। सभी अधिकारियों ने मूर्ति का दर्शन करते ही स्वेच्छा से सारा कार्य किया। 24 घंटे में सभी दस्तावेज बन गए और यह केवल भगवान की ही कृपा थी। उस समय की संपूर्ण यात्रा शांति पूर्वक रही क्योंकि रक्षा करने वाले स्वयं भगवान नरसिंह देव थे। और अंततः जुलाई में 3 दिवसीय मूर्ति की स्थापना का महोत्सव हुआ और मायापुर के मंदिर में भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। भगवान नरसिंह देव कभी भी अपने भक्तों की सहायता में देर नहीं करते और आज भी मायापुर में रहने वाले भक्त और विश्व भर में ऐसे फैले हुए अनेक भक्त का अनुभव है कि जब भी दिल से भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना की हो तो वह प्रार्थना अवश्य पूर्ण होती है। आज भी मायापुर के मंदिर में भगवान नरसिंह देव जीवंत रूप में विद्यमान। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर खड़े। वे न सिर्फ उन्हें भौतिक सुख देते हैं बल्कि जीवन के कष्टों से मुक्ति भी दिलाते हैं। वे उनकी भक्ति और आध्यात्मिक की रक्षा भी करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि कथा पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को पता चले कि उनकी पूजा आराधना का कितना अधिक विशेष महत्व है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नरसिंह भगवान की जय। तो ये थी नरसिंह जयंती पर सुनी जाने वाली कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।